हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स क्या होते हैं हमें पता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है और उसने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक इस चैनल को, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सकें। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो वी ऑल हैव ऑब्जर्व्ड एंड प्लेड विद मैग्नेट्स। हमने ऑब्जर्व किया है, प्ले किया है मैग्नेट्स के साथ। मैग्नेट्स आर इजी एबल टू अट्रैक्ट आयरन नेल्स, आयरन पिन्स एंड अदर आयरन ऑब्जेक्ट्स। जो मैग्नेट्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं आयरन नेल्स, आयरन पिन्स को अपनी तरफ, जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। So nowadays we find them attached to variety of objects that can stick on an iron almirah. तो आजकल क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो आयरन के अलमीरा पे भी स्टिक कर जाते हैं और रेफ्रिजरेटर डोर पे भी। दे आर ऑल्सो अटैच टू कबर्ड डोर्स दैट दे शट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन अ मैग्नेट एंड एन आयरन सपोर्ट। तो हमने देखा है कि जो हमारे घर में जो कबर्ड्स होती हैं, कबर्ड्स के जो डोर्स होते हैं, वो जब हम बंद करते हैं तो एक अट्रैक्शन होती है। जब उनको बंद करते हैं उसके बीच में एक आयरन का सपोर्ट लगा होता है और मैग्नेट लगा होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेट है उस आयरन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके साथ चिपक जाता है। Magnetism was discovered quite a long time ago. There is a story about an elderly shepherd named Magnus who lived in a place called Magnesia. तो ये एक स्टोरी है एक एल्डरली शेफर्ड की जिसका नाम था मैग्नेस, और जो एक प्लेस पे रहता था जिसका नाम है मैग्नीशिया इन नॉर्दर्न ग्रीस। ये कहाँ पे प्रेजेंट था? नॉर्दर्न ग्रीस के अंदर, और ये कुछ 4000 साल पहले की बात है। एक दिन क्या हुआ, वाइल टेकिंग हिज शिप अराउंड, जब वो अपनी शिप को बाहर लेके जा रहा था, he found that the nails of his shoes and the metal tip of his stick suddenly got firmly stuck to the large block rock on which he was standing. तो जब उसने देखा कि उसके शूज़ में कुछ आयरन नेल्स और मेटल टिप जो है वो स्टिक हो गई है, तो उसने देखा कि कुछ चीज़ है ऐसी जो ब्लैक रॉक के साथ चिपक रही है। So he thought about it and realized that the black rock must have some special attractive property. तो उसको लगा कि जो ब्लैक रॉक है उसके अंदर कुछ स्पेशल अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चीज़ उसके साथ चिपक गई है। So the black rock was later named magnetite. जो ब्लैक रॉक थी उसका नेम क्या रखा गया बाद में? मैग्नेटाइट रखा गया, परहैप्स आफ्टर मैग्नीशिया और मैग्नीज। हालांकि वो मैग्नीशिया और मैग्नीज के बाद रखा गया। Ancient Greek and Chinese are said to have discovered an additional property, the directional property of magnetite. A thin long piece of magnetite when suspended freely was found to always point in one particular direction only. जब भी हम उस थिन लॉन्ग पीस को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन मूव करता है। दिस लेड्स टू इट्स अल्टरनेटिव नेम लोडस्टोन। तो उसका अल्टरनेटिव नेम क्या बना दिया? लोडस्टोन या फिर लीडिंग स्टोन बना दिया। नेक्स्ट है, डू यू नो मैग्नेटाइट इज़ फाउंड इन रॉक स्ट्रेटा हैविंग आयरन डिपॉजिट्स। जो मैग्नेटाइट होती है जो हमने ऊपर पढ़ी वो क्या है? रॉक स्ट्रेटा है। वो कहाँ पे पाई जाती है? आयरन डिपॉजिट्स के अंदर पाई जाती है। वी कैन से दैट मैग्नेट्स आर मटीरियल्स। मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैग्नेट्स एक ऐसे मटीरियल्स जो होते हैं जो आयरन मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स जो आयरन से बने होते हैं। सो मैग्नेट्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह के होते हैं। सो द लोडस्टोन इज़ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट एंड कैन बी कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट। तो ये नेचुरली अकरिंग है, तो ये नेचुरल मैग्नेट है। और जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और इनकी स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के जो आयरन से बने होते हैं। वी कैन नाउ यूज़ मेटल्स लाइक आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट एंड अलॉयज ऑफ सर्टेन मेटल्स विद आयरन टू मेक गुड आर्टिफिशियल मैन मेड मैग्नेट्स। तो हम कुछ ऐसे मेटल्स को यूज़ करके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट्स बोलते हैं। These are known as artificial and man-made magnets, can be made in various shapes and sizes and can have quite a large strength. इसकी strength कुछ ज़्यादा होती है natural magnet से। Some of the common shapes of the artificial magnets are bar magnet, horseshoe shaped magnet, magnet needle, ball ended magnet and circular magnets. ये कुछ ऐसे दिखते हैं, मैग्नेटिक बार, होर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, बॉल मैग्नेट एंड सर्कुलर मैग्नेट। ये सारे कौन से हैं? मैन मेड हैं। These are man-made magnets.
नेक्स्ट है परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो परमानेंट एज द नेम इंडिकेट्स, परमानेंट जो परमानेंट रहता है, और टेम्परेरी जो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहते हैं। तो इसके बारे में हम रीड करते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स कौन से होते हैं? दीज आर द मैग्नेट्स दैट वंस मेड रिमेन्स एज मैग्नेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिसके एग्जाम्पल है स्टील, कोबाल्ट, स्टील, अल्निको एंड टिकानोल आर सम ऑफ द मटीरियल्स दैट आर ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं ये रिमेन रहते हैं एज इट इज़, ये मैग्नेट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है, डू यू नो वी नाउ यूज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैनी मटीरियल्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन डिवाइसेज लाइक दी कैसेट टेप्स, कंप्यूटर डिस्क एक्सेट्रा। तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कुछ ऐसे मटीरियल्स में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। तो कैसेट टेप्स, कंप्यूटर डिस्क, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं स्टोर इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स कौन से होते हैं? जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होते हैं। सो दीज आर द मैग्नेट्स दैट वंस मेड रिमेन एज अ मैग्नेट ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कॉमनली यूज्ड फॉर्म है जो टेम्परेरी मैग्नेट्स का एक एग्जाम्पल भी है। सॉफ्ट आयरन एंड निकल्स आर द टू ऑफ द मटीरियल्स दैट आर ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट्स। जो ये दो मेटल्स हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो टेम्परेरी मैग्नेट्स को बनाने में यूज़ करते हैं उसको। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? एक कॉइल होती है जो इंसुलेटेड होती है वायर, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड वायर बाउंड होती है। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करता है। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो जब करंट बंद किया जाता है तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देती है, स्विच ऑफ हो जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स। जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोबाइल क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग द मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक स्क्रैप्स ऑफ आयरन एंड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड टेलीफोन्स। ये सारे मैग्नेट्स इसमें यूज़ होते हैं। मोबाइल क्रेन इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग एंड ट्रांसफरिंग द मैग्नेटिक मटीरियल्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से होते हैं? वी नो दैट आयरन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो हमें पता है कि जो आयरन है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आयरन से बनता है या उसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो तो वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से। सो वी कॉल दैट मटीरियल्स आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटीरियल्स बोलते हैं। और जो मटीरियल्स आयरन की तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते और आयरन से नहीं बने होते तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। ट्राई टू थिंक एंड नेम सम मोर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। Next, activity 1. Let us try to classify a given set of materials into magnetic and non-magnetic materials. Let the given collection be iron nails, straws, cardboard, coins, rubber band, plastic spoon, silver spoon, paper clips, compact disc. तो ये सारे आपको गिवन कलेक्शन गिवन है, आपको इनको सेपरेटेड फॉर्म में लिखना है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं। Try to predict which of these are magnetic and non-magnetic in nature. Try putting your predictions in a tabular form. आपको ये खुद करनी है, इसमें सारे कलेक्शन गिवन है, आपको सिर्फ उनको सेपरेट करके लिखना है या आप खुद करोगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चेक योर प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट और होर्सशू मैग्नेट। तो आपने जो रिजल्ट्स लिखे इस टैबुलर में फॉर्म में तो उसको आपको मैग्नेट से चेक करना है। प्रिपेयर अ करेक्टेड टेबल बेस्ड ऑन योर एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो उसकी एक अलग से टेबल बनानी है। फिर डू यू नो गिवन है मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल डिवाइसेस टू होल्ड, सेपरेट एंड ट्रांसफर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस। तो ये यूज़फुल किस लिए है? कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस को, ताकि हम उसको होल्ड कर सकें, सेपरेट कर सकें और ट्रांसफ़र कर सकें। अब है स्ट्रेंथ ऑफ बार होर्स शू मैग्नेट। तो अब स्ट्रेंथ पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या है इसकी स्ट्रेंथ।
The strength of a magnet can be determined in terms of its attractive force, that is the force by which materials get attracted towards it or stick to it. तो strength of magnet ये उस चीज़ से डिवाइड देखते हैं हम, डिटरमाइन होती है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हैं उसके अंदर। मतलब ये कि फोर्स कितना लग रहा है मटेरियल्स का, ताकि वो मटेरियल्स जो हैं उसके पास अट्रैक्ट होके जा सके, उससे स्टिक हो सके। सो मोर द अट्रैक्टिव फोर्स और पुल ऑफ द मैग्नेट, मोर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेट की। सो कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ बार होर्स शू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस शेप्स। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज वीकेस्ट मैग्नेट फ्रॉम द गिवन कलेक्शन। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है। अब इसका सिंपल वे क्या है, टू use each magnet one by one to pick up steel paper clips, hold one each of the end of the each magnet one by one to collect these clips। तो आपको clips को देखने के लिए each of magnet को पकड़ना होगा, and the magnet which attracts a large number of clips can be thought of as the strongest one। तो जो magnet सबसे ज़्यादा clips को carry करेगा, attract करेगा अपनी तरफ, तो वो strong होगा। So clip attracted to a magnet, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बार्स, होर्सशू मैग्नेट्स, नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स। तो ये सारे हमें ग्राफ में दिख गया है। सो वी कैन ड्रॉ बार ग्राफ बिटवीन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स दैट स्टिक टू द मैग्नेट एंड टाइप ऑफ द मैग्नेट। तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं, एंड द ग्राफ प्रोवाइड्स अ कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैग्नेट्स। तो ग्राफ से हमें कंपैरिजन पता चलेगा। व्हाई डू यू थिंक वी सजेस्टेड यूजिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट टू कलेक्ट आयरन क्लिप्स। तो हमने क्यों एक एंड को ही यूज़ किया ताकि हम आयरन क्लिप्स को पकड़ सकें। सो दिस इज़ बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज़ मैक्सिमम नियर इट्स टू एंड्स। तो मैक्सिमम जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के सिर्फ दो एंड्स होते हैं। दीज टू एंड्स ऑफ बार और होर्सशू मैग्नेट आर नोन एज इट्स टू पोल्स। तो एक मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। द पोल्स आर सिचुएटेड नियर द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट एंड आर द रीजन्स वेयर इट्स स्ट्रेंथ इज़ मैक्सिमम। तो ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वो एंड पे प्रेजेंट होते हैं मैग्नेट की। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट एज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मूव्स अवे फ्रॉम ईदर द पोल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द मैग्नेट। एट द सेंटर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट बिकम्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो हमने देखा कि जो एंड पे प्रेजेंट है, जैसे ये मैग्नेट है, ये इसके एंड्स हैं। सो दीज आर द पोल्स, फर्स्ट पोल एंड सेकेंड पोल। तो यहाँ बीच पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज़ मैक्सिमम नियर द पोल्स। तो जो हमने बार मैग्नेट में इसमें दिखाना है कि जो पोल्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मैक्सिमम प्रेजेंट होती है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टेबल। एक टेबल पे हमने बार मैग्नेट को प्लेस किया, उसको एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर किया। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द शीट। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स को हम देखेंगे, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, देयर इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स विद मोर एंड मोर ऑफ दीज फिलिंग्स कलेक्टेड नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। तो हमें देखने को मिलता है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो उसके एंड्स पे जाके अट्रैक्ट हो रही हैं। द रीअरेंजमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग्स सजेस्ट दैट द बार मैग्नेट हैज़ टू पोल्स एंड इट्स स्ट्रेंथ इज़ मैक्सिमम नियर दीज टू पोल्स। तो जिससे हमें पता चलेगा कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो दीज टू पोल्स पे सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3। नाउ सपोज वी गेट द अबव बार मैग्नेट जेंटली कट इनटू द टू पीसेस। तो हमने देखा कि बार मैग्नेट को हमने टू पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है और उसको वन ऑफ द पीसेस अंडर द कवर ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट। नाउ सपोज वी गेट अबव द बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट को हमने टू पीसेस में कट कर दिया और उसको एक ही पीस को टेबल पे रखा और कवर कर दिया ट्रांसपेरेंट शीट के साथ। तो अब हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, हम देखेंगे कि वी फाइंड दैट द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग इज सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट केस। जिससे हमें पता चलेगा कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो सेम पैटर्न में ही अट्रैक्ट हो रही हैं। सो दिस शोज दैट ईच पीस ऑफ द कट बार मैग्नेट स्टिल हैव टू पोल्स। तो हमने उसके कट को भी एक पार्ट में डिवाइड कर दिया था और एक, जैसे ये है, इसको हमने हाफ में कन्वर्ट कर दिया। इससे भी हमें ये पता चला कि जो आयरन फिलिंग्स हैं इसके पास अट्रैक्ट हो रही हैं। सो हमें इसे पता चल रहा है कि इसके भी टू पोल्स हैं। सो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट्स टू पोल्स
point approximately towards the geographical north and south poles. The poles of the bar magnet which point towards the geographical north is called its north pole, and the other which points towards the geographical south is called its south pole. तो जो पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ रिएक्टिंग होगा तो उसको हम साउथ पोल बोलते हैं. एक्टिविटी 4 में क्या है, टाई द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक नीडल टू अ स्ट्रिंग. आपने एक बार मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक नीडल को सेंटर पे स्ट्रिंग करके टाई कर देना है, और उसको एक एंड से टाई करके एक स्ट्रिंग के साथ, एक स्टैंड के साथ स्ट्रिंग के बना के रख देना है. सो लेट द बार मैग्नेट हैंग फ्रीली फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग. तो हमने देखा कि एक एंड को हमने बांध दिया और एक एंड उसका फ्रीली सस्पेंडेड है. तो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट इज रेस्टिंग. तो हमने देखा कि जो दूसरे डायरेक्शन है उस पे हमें अपने फ्रेंड को कहना है, या हम खुद भी कर सकते हैं कि वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे है. फॉर आइडेंटिफिकेशन, पुट अ मार्क ऑन वन एंड of this line. Now displace the bar magnet slightly from its resting position. What do we observe? The bar magnet again comes to rest along the same direction. तो वो अपनी फिर से उसी डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है. तो आपको ऐसे करना है. तो ये देखेंगे हम, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और एक साउथ में. सो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, तो वो अपनी एक ही डायरेक्शन में रहता है, एक नॉर्थ पोजीशन में रहता है और एक साउथ में. तभी उसका क्या नाम है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल. Next, what happens when we turn the bar magnet around to face the opposite direction? The bar magnet rotates or its ends turns to again point in the same direction. अगर हमने उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी फेस करके रखा तो वो सेम उसी डायरेक्शन में अपने आप को रोटेट कर लेगा. So we can say that freely suspended bar magnet always points in one particular direction, that is north south direction. The end of the bar magnet which always seeks the geographical north is the north pole of the bar magnet, और जो geographical south की तरफ रहेगा वो उसको हम south pole बोलते हैं. नेक्स्ट है इंटरैक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन बिटवीन बार मैग्नेट. सो अट्रैक्शन रिपल्शन के बारे में पढ़ते हैं. लेट अस प्लेस अ बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ अ लार्ज टेबल. एक लार्ज टेबल के पास हमने बार मैग्नेट को प्लेस करके रख दिया. अगर हम बार मैग्नेट को अपोजिट एंड ऑफ द टेबल पे रखेंगे तो हम देखेंगे कि बोथ द मैग्नेट्स रिमेन स्टेशनरी एट लार्ज डिस्टेंसेज. द फोर्स दैट दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर इज ऑलमोस्ट ज़ीरो. एक यहाँ है और एक इतनी दूर है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनके बीच के जो फोर्सेस हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं. सो नाउ लेट अस मूव वन ऑफ द बार मैग्नेट्स टुवर्ड्स द अदर मैग्नेट इन सच अ वे एज टू मेक देयर अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर. तो हमने ए वाले को पास लेके गए हम बी के, ताकि जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस कर सकें. एंड द मैग्नेट्स आर सीन टू एक्सपीरियंस अ पुल टुवर्ड्स ईच अदर. Thus two magnets kept close by with their unlike poles facing each other are seen to attract each other. तो unlike poles जब उन एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे. So let us reverse the two ends of the one of the bar magnets now. The like poles of the two magnets are facing each other. हमने उन बार मैग्नेट्स को रिवर्स कर दी उनकी पोजीशन, तो उनके जो पोल्स हैं वो सेम हो गए और फेस कर रहे हैं हम. सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो टू मैग्नेट्स हैं नाउ seen to move away from each other. Thus two magnets kept close by with their like poles facing each other are seen to have repel each other. तो unlike poles तो अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अलग अलग हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है. लेकिन अगर हम नॉर्थ को या फिर साउथ को पास में ले आते हैं तो वो रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. सो unlike poles attract each other and like poles always repel each other. So two bar magnets placed on table showing attraction and repulsion. So we can also bring one of the poles of a bar magnet near one of the poles of a freely suspended bar magnet. We again observe similar effects. Thus poles repel एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. जिससे हमें पता चलता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक अलग अलग पोल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स, ये भी फ्रीली सस्पेंडेड हैं. सो दीज आर द फ्रीली सस्पेंडेड. अगर ये फ्रीली सस्पेंडेड है उसके पास हम लेके जा रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर अनलाइक पोल्स है तो वो उससे रिपेल करेगा. नेक्स्ट एक्टिविटी 5.
Let us now keep 2 bar magnets under a transparent paper that has iron filling sprinkled on it. आपको क्या करना है, 2 बार मैग्नेट्स को रखना है एक ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर जिसके ऊपर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल्ड है. ठीक है. लेट द लाइक पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट्स. अब हमने लाइक पोल्स को फेस कर दिया एक दूसरे की तरफ. तो क्या होगा, आयरन फिलिंग्स जो होंगी बिटवीन द बार मैग्नेट्स अपीयर टू बी पुशिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. तो एक दूसरे से रिपेल करेंगी. So patterns of iron fillings when like poles of 2 bar magnets face each other. ये एक पैटर्न है जो आयरन फिलिंग्स बनाती हैं जब हम लाइक पोल्स को एक दूसरे की तरफ फेस करके रखते हैं. लेट अस नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ द सेकंड बार मैग्नेट सो दैट द अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर. तो हमने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया. अब अनलाइक पोल्स कर रहे हैं एक दूसरे को फेस. तो हम क्या देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स की डायरेक्शन थी, पोजीशन थी, वो चेंज हो गई है. तो आपको पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. तो हमें दिख रहा है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं और एक पैटर्न फॉर्म कर रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बार मैग्नेट. तो प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैग्नेट की. फर्स्ट होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जिससे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलॉन्ग द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. डायरेक्टिव मतलब वो एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं. मैग्नेट हैज़ 2 मैग्नेटिक पोल्स. एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है. 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं. लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट है अर्थ एज अ मैग्नेट. अर्थ एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है. कैसे? वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट वी बाय रियलाइजिंग द अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट. तो ये जो मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ये हम अर्थ से समझते हैं, क्योंकि अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह एक्ट करती है. लाइक एनी अदर मैग्नेट वी कैन थिंक ऑफ द अर्थ ऑल्सो एज अ मैग्नेट हैविंग 2 पोल्स. मैग्नेटिक पोल्स, अर्थ के भी 2 पोल्स होते हैं. द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ डू नॉट कोइंसाइड विद इट्स जियोग्राफिकल पोल्स. द पोल नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज रिगार्डेड एज द south magnetic pole of the earth magnet. So likewise the pole near the geographical south pole is regarded as the north magnetic pole of the earth magnet. तो ये हमने इसमें पढ़ा क्योंकि ये भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है. तो इसमें उल्टा होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करती है और नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का होता है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग हैं. अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सॉरी अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. नेक्स्ट है मेकिंग अ मैग्नेट. अब मेकिंग अ मैग्नेट में क्या है, मैग्नेट्स कैन बी मेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. मैग्नेट्स को हम बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं. तो सबसे पहले है वी कैन मेक अ वीक मैग्नेट बाय फ्रीली सस्पेंडिंग एन आयरन रोड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो आपने आयरन रोड को ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड रख दिया तो क्या होगा, और जेंटली उसको हैमर कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने हैमरिंग की है रिपीटेडली एट वन एंड. आफ्टर विच क्या होगा, सेकेंड वी कैन ऑल्सो मेक अ मैग्नेट बाय मूविंग अ बार मैग्नेट along the length of an iron rod a large number of times always in the same sense. तो वो एक. अब नेक्स्ट है थर्ड, व्हेन वी प्लेस एन आयरन रोड और स्टील नीडल नियर अ बार मैग्नेट फॉर सम टाइम. जब भी हम आयरन रोड या स्टील नीडल को एक बार मैग्नेट के पास रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो जो आयरन नीडल होगी या आयरन रोड होगी वो क्या करेगी, एक्वायर करेगी सब मैग्नेटिज्म को. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी. बट डू यू थिंक द मैग्नेट मेड बाय एनी वन ऑफ द अबव मेथड्स वुड बी अ परमानेंट मैग्नेट और अ टेम्परेरी वन. तो जो ऊपर हमने एक्टिविटी की है, मैग्नेट बनाया है, वो एक टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा. नेक्स्ट एक्टिविटी 6, मेकिंग एंड अनमेकिंग अ मैग्नेट. टेकिंग अ लार्ज आयरन नेल, use it for picking up some paper clips made of steel. Observe what happens and record your findings. Now use one end of a bar magnet to strike the nail, say 25 times in the same direction. Try again to pick up the same set of paper clips with this. ये एक्टिविटी आप खुद करके देखना, आपको खुद पता चलेगा क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में, और अगर कुछ दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. नेक्स्ट है फाइंडिंग द डायरेक्शंस. फाइंडिंग डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन को फाइंड करना, देखना उसको कौन सी डायरेक्शन है. सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट हैज़ प्रूव्ड यूजफुल ऑफ मैनकाइंड ओवर द एजेस. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है उससे हमें बहुत सारे यूज़ होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल डिवाइस जो होता है एक मैग्नेटिक कंपास पे डिपेंड करता है. सो द कंपास कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल. उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट होती है जो सेंटर में प्रेजेंट होती है, जो रोटेट करती रहती है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. एंड द नीडल इज फिटेड इन अ हॉरिजॉन्टल बॉक्स हैविंग अ ग्लास कवर.
द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। तो उसके पास एक डायल होता है जिस पर डायरेक्शंस लिखी होती हैं। इन ऑर्डर टू लोकेट द डायरेक्शंस एट अ प्लेस, द कंपास इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम एनी अदर मैग्नेट और आयरन पीसेज और एनी करंट कैरिंग वायर्स। तो इसकी लोकेशन देखने के लिए हम उसे किसी मैग्नेट या आयरन पीसेस से या किसी भी करंट कैरिंग वायर से दूर रखते हैं ताकि कंपास नीडल देन अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें दिखा सके। सो द फर्स्ट कंपास वॉज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज़ इन द 12th century. Before the Chinese sailors used magnetic needles for navigation on ships, the travelers used to find directions by freely suspending a natural magnet which they always carried with them with a thread. नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, टू मेक अ सिंपल कंपास। आपको सिंपल कंपास बनाना है। उसके लिए आपको एक पानी का बॉल लेना है और उसके अंदर मैग्नेटिक नीडल और एक प्लास्टिक लिड को रखना है। पुट द लिड इन द वाटर एंड लेट इट कम टू रेस्ट। आपने उस लिड को रखा और उसको रेस्टिंग पोजीशन पे आने के लिए छोड़ दिया। नाउ जेंटली प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल ऑन द लिड, बट यू ऑब्जर्व द लिड नाउ कम्स टू रेस्ट विद द मैग्नेटिक नीडल अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आपने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो लिड के साथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्टिंग स्टेज पे आ गई है। और अगर हम लिड को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, द नीडल अगेन कम्स टू रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो लिड फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्टिंग स्टेज पे आ जाएगी। यू कैन पेंट द लिड विद एनी कलर एंड मार्क द एंड्स ऑफ द नीडल टू गेट द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ ऑल द डायरेक्शंस। तो हमें पता चलेगा कि कौन सी जो लिड है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो दिस इज़ बाउल ऑफ वाटर, दिस इज़ मैग्नेटिक नीडल एंड दिस इज़ प्लास्टिक लिड। नेक्स्ट है एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द मैग्नेट्स। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मैग्नेट्स के बारे में, चलो देखते हैं। फर्स्ट इज मैग्नेट्स टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन हीटेड और मिसहैंडल्ड ड्रॉप्ड हैमर्ड। तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जब हम उसको हीट करें या मिसहैंडल हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, उसके ऊपर हम हैमरिंग कर रहे हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है। नेक्स्ट है सेकेंड, इफ़ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली देयर स्ट्रेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर हम उसको स्टोर नहीं कर रहे ढंग से तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती रहेगी। हैंस देयर आर स्पेशल वेज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। कुछ स्पेशल वेज होते हैं ताकि हम मैग्नेट को स्टोर कर सकें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स को। जैसे कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं उसको हम पेयर्स में रख सकते हैं विद द अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड एंड सेपरेटेड बाय पीस ऑफ वुड। तो पीस ऑफ वुड से सेपरेट करके उसको रख सकते हैं। एट द एंड्स 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन आर प्लेस्ड, वी कॉल दिस पीसेज एज मैग्नेटिक कीपर्स। तो हम उसको मैग्नेटिक कीपर्स के साथ रखेंगे तो वो स्टोर्ड रहेंगे। मैग्नेट्स आर कैपेबल ऑफ इरेजिंग द स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेप्स, हाउएवर hence they should not be placed near a computer or cell phone or a DVD or a floppy disk or an audio cassette। तो उसे किसी भी ऑडियो कैसेट के पास, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पास नहीं करना है क्योंकि वो इरेज कर देता है जो स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन होती है। कीवर्ड्स है अलॉयज़, अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड अनदर एलिमेंट। तो मिक्सचर ऑफ बहुत सारे मेटल्स का जब फॉर्म होता है तो उसे हम अलॉय बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैन बनाते हैं उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा टेम्परेरी मैग्नेट होता है जो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है। मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस या सेटअप है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, या कोई भी जो मेटल्स होते हैं जो आयरन से बने होते हैं। मैग्नेटिक कंपास क्या होती है, जो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़फुल होती है। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट, और मैग्नेटिक पोल्स एक ऐसे रीजन्स जहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा मैग्नेट जो नेचर में पाया जाता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट की तरफ। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट जो अपना मैग्नेटिज्म को लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रख सकता है। टेम्परेरी मैग्नेट जो नहीं रख सकता फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है यू मस्ट नो, मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस है जो अट्रैक्ट करता है कुछ मटेरियल्स को जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। सेकंड, मैग्नेट्स कैन बी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दोनों तरह के होते हैं, परमानेंट भी और टेम्परेरी भी। तो जो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है। और जो अट्रैक्ट नहीं करते उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। सो सिक्स्थ इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर द रीजन्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट इज़ एट मैक्सिमम। तो जो पोल्स ऑफ मैग्नेट होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है। बार मैग्नेट्स और होशो मैग्नेट्स जो होते हैं वो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल से बने होते हैं। जब बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो ये पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सो द लाइक पोल्स ऑफ द
मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जो अर्थ होती है वो भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जो डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़फुल होता है। ये एक मैग्नेटिक नीडल है विच कैन मूव फ्रीली ऑन अ पाइवोट एंड मैग्नेट्स लूज जब मैग्नेटिज्म इज हीटेड इफ हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। तो मैग्नेटिज्म उसका अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं या उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया हमने ऊपर से, तो अपनी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा। सो मैग्नेट्स नीडेड टू बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली व्हेन नॉट इज़ यूज़। तो मैग्नेट्स को हमें यूज़ जब नहीं हो रहे हैं तो उसको अच्छे से स्टोर करके रखना है ताकि वो यूज़फुल रहे आगे के लिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। वी हैव completed दिस चैप्टर क्लियरली एंड discuss all the topics very well. So if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.